हेलो एवरीवन। दोस्तों 125 सीसी वाले बाइक, ये दोस्तों एक ऐसा बाइक होता है, इसका प्राइस भी ठीक ठाक हो जाता है, हर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इसका माइलेज ठीक ठाक मिल जाता है और इसका जो पावर है, पावर आउटपुट, वो भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों आज मैं 125 सीसी वाले कुछ बाइक के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि KTM 125। इस बाइक की जो कीमत है इंडिया के अंदर 2,10,000 के करीब है। आने वाले टाइम पे आपको इसकी कीमत और ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अगर आप किसी दूसरे कंपनी की 125 सीसी वाले बाइक खरीदने जाओगे तो आपको 1 लाख के करीब मिल जाएगा, जैसे कि पल्सर 125 हो गया, होंडा का शाइन हो गया, ये सब बाइक आपको 1 लाख के अंदर ही मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी सिर्फ प्राइस ही नहीं, इसकी जो पावर है वो भी दूसरे किसी 125 सीसी तो छोड़ दीजिए, 150 सीसी वाले बाइक से भी ज़्यादा है। अगर आप पल्सर 150 की पावर देखेंगे तो आपको 14 PS की पावर मिलती है, लेकिन ये 125 सीसी बाइक है KTM 125, इस पे आपको 14.5 PS की पावर मिलती है। मतलब पल्सर जो बाइक है वो इससे 0.5 PS पावर कम देती है। और अगर आप यामाहा की FZ की बात करोगे तो उसमें आपको 12.4 PS पावर मिलती है, ये भी एक 150 सीसी वाले ही बाइक है। मतलब कि KTM 125 से इसकी पावर 2.1 PS कम मिलती है। और पावर ज़्यादा होने का मतलब ये है दोस्तों, आपका टॉप स्पीड भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस बाइक की टॉप स्पीड, पावर और इसकी प्राइस इतना ज़्यादा होने के पीछे क्या कारण है, क्या क्या इस्तेमाल किया गया है इस गाड़ी के अंदर, इन सभी बातों को, हर एक टेक्निकल बातों को हम इस वीडियो के अंदर एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करके अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों KTM एक बहुत ही बड़ा ऑस्ट्रेलियन बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी पहले तो ऑफ रोडर बाइक बनाता था, इसके बाद ये KTM कंपनी ट्रैक पे जो चलने वाली हाई परफॉर्मेंस सुपर बाइक होती है वो सब बनानी चालू कर दी। और वहाँ से ही दोस्तों इस कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होना चालू हो गया। और इस कंपनी की दोस्तों कुछ सुपरफास्ट सुपर कार भी है, जिसमें से कुछ नाम है GTX, XBO RR। और दोस्तों 2012 में ये KTM कंपनी अपना ड्यूक 200 जो मॉडल है इसको इंडिया में लॉन्च किया। और ये लॉन्च होते ही इसका जो यूनिक लुक और इसका जो परफॉर्मेंस है, इसके कारण ये बहुत ही कम टाइम के अंदर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और ये पॉपुलर होने के बाद ही KTM अपना RC का मॉडल लॉन्च किया। और ये लॉन्च करते ही जो यंग बाइकर्स है, यंग बाइकर्स के स्पोर्ट्स बाइक की लिस्ट में ये एकदम पहले नंबर पे आ गया। तो दोस्तों ये इतना सब इतने कम टाइम के अंदर होने के बाद भी आज अगर आप देखने जाओगे तो KTM की सेल्स बहुत डाउन नज़र आएगा। इसके पीछे क्या कारण है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बाइक इतना कम टाइम में इतना पॉपुलर हो गया, इसी के लिए कुछ लोग इसका फ़ायदा लेने लगे। माने बोले तो कुछ लोग एकदम ख़राब हेयर स्टाइल, ख़राब कपड़े का स्टाइल, ये सब करके इस बाइक को लेकर स्टंट वगैरह करके लड़कियों के साथ एकदम ख़राब तरीके से बाइक को रफ एंड टफ राइड करके वीडियोस वगैरह बना के, रील्स बना के कुछ सोशल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, इन सब सोशल प्लेटफॉर्म पे डालना चालू कर दिया। और इसी बात को कुछ लोग अच्छे से नहीं लिया, इसको लेकर कुछ लोगों के मन में एक ख़राब इमेज क्रिएट हो गया इस बाइक को लेकर। और इसके बारे में लोग सोचने लगे कि मैं अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर या कुछ शरीफ लोग इस बाइक को लेकर रास्ते पे निकलेंगे तो लोग उनको क्या कहेंगे का मतलब है, इस बाइक के साथ एक टैगलाइन जुड़ गया, वो है छपरी। अगर आप किसी अच्छे भले लोग भी इस बाइक को लेकर रास्ते पे निकलेंगे तो वो सोचते थे कि मेरे को भी लोग छपरी कहेंगे, इसी के लिए लोग इसको लेना उतना प्रेफर नहीं कर रहे थे। इसके लिए थोड़ा बहुत सेल डाउन हुआ। और अभी जो KTM अपना RC का मॉडल लॉन्च किया, ये भी लोगों को उतना खास नज़र में नहीं आया, पसंद नहीं किया लोग। तो दोस्तों ओवरऑल बात किया जाए तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी इसका सेल्स इतना डाउन होने के पीछे यही सब थोड़ा बहुत कुछ कारण है। और इसका प्राइस भी दुगना है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, इसका प्राइस और पावर इतना ज़्यादा क्यों है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बाइक के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, सारा कुछ खेल इसका ही है। तो दोस्तों अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना छोटा सा इंजन इतना ज़्यादा पावर डिलीवर कैसे कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंजन का जो शेप या डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से इंजन 3 तरह का होता है।
एक होता है शॉर्ट स्ट्रोक, मतलब जो कि इस बाइक के अंदर इस्तेमाल हुआ है। शॉर्ट स्ट्रोक का मतलब होता है कि ओवर स्क्वायर इंजन। ओवर स्क्वायर इंजन जैसे कि इस KTM के हर एक मॉडल पे आपको स्क्वायर इंजन, ओवर स्क्वायर इंजन देखने को मिल जाएगा। ओवर स्क्वायर इंजन पे आपको तो पावर ज़्यादा मिलती है लेकिन टॉर्क कम मिलती है, मतलब आप इस बाइक को तेज़ तो भगा सकते हो लेकिन ज़्यादा लोड कैरी नहीं कर सकते। और दोस्तों ओवर स्क्वायर इंजन में आपको पावर कैसे ज़्यादा मिलती है, देखिए ओवर स्क्वायर इंजन में आपको RPM ज़्यादा मिलती है, और RPM ज़्यादा मतलब इंजन उतना स्पीड से घूमता है, और इंजन जितना स्पीड से घूमेगा वो चक्के को भी इतना स्पीड से ही घुमाएगा, तो आपको नेचुरली आपको स्पीड ज़्यादा मिल जाएगा। यही है इसका सिंपल सा फंडा। और दोस्तों इस तरह का जो इंजन होता है ये आपको ज़्यादातर सुपर्स बाइक जो स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है वो सब बाइक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस इतने छोटे बाइक में इस तरह का इंजन दे दिया। अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि और भी बहुत सारे कंपनी का 125 सीसी की बाइक आता है, वो सब बाइक में इस तरह का इंजन क्यों नहीं दे सकते। तो दोस्तों देखिए इस तरह का इंजन नहीं देने के पीछे बहुत सारा कारण है। तो इस तरह का जो इंजन होता है इसको बनाने से इसके इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाता है, तो इस वाइब्रेशन को कंट्रोल करना एक डिफ़िकल्ट काम होता है, और इसके लिए अलग अलग पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण इसका प्राइस भी बढ़ जाता है। और एक दोस्तों इस शॉर्ट स्ट्रोक वाले बाइक में आपको पावर स्ट्रोक बहुत जल्दी मिलता है। पावर स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब पिस्टन ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद उस पिस्टन जब नीचे आता है, आते टाइम अपने अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो सक्शन करता है, और फिर से जब ऊपर जाता है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वहाँ एक फायर होता है, और वहाँ फायर होने के बाद पिस्टन तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। और ये जो स्ट्रोक है इसको अगर आप किसी दूसरे इंजन में देखने जाओगे तो उतना जल्दी नहीं होता। ये जो शॉर्ट स्ट्रोक है इसीलिए इसके अंदर बहुत जल्दी ये पावर स्ट्रोक होता है। तो इस वाले इंजन में हीट भी बहुत ज़्यादा होता है, और हीट जितनी ज़्यादा होने से इस इंजन का अगर हीट को हम कंट्रोल ना कर पाए तो इंजन के अंदर जितना सारा पार्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे जैसे लोहा किसी चीज़ को अच्छे से बनाने के लिए उसको लोहे को गर्म करके पीट के उसको शेप देता है। क्यों देता है? क्योंकि किसी भी मेटल गर्म होने के बाद वो नरम हो जाता है। वैसे ही ये जो हीट है ये हीट से ये नरम हो जाएगा, तो इसका पार्ट वगैरह सब टेढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका हीट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर बहुत ही अच्छा कूलिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। दोस्तों कूलिंग सिस्टम 3 तरह का होता है। एक होता है लिक्विड कूल, और एक होता है एयर कूल, एक होता है ऑयल कूल। तो इनमें से सबसे अच्छा कूलिंग सिस्टम माना जाता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम को। ये सबसे जल्दी और अच्छा कूलिंग करता है। तो इस बाइक के अंदर ये कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, इसके कारण भी इसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ गया। और दोस्तों आप किसी दूसरे कंपनी की 125 सीसी बाइक देखने जाओगे वहाँ आपको सिर्फ एयर कूल सिस्टम ही मिलेगा। 125 सीसी छोड़ दीजिए, आपको किसी 150 या 200 सीसी बाइक में भी लिक्विड कूलिंग नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे किसी 125 सीसी दूसरे कंपनी की बाइक में वो मुश्किल से 10 से 11 PS तक पावर दे सकती है, क्योंकि वहाँ हीट को कंट्रोल करने के लिए कुछ दूसरा तरीका नहीं है सिर्फ एयर कूल के सिवा, इसीलिए उसको ऐसा ही रखा गया। और अगर इस बाइक में भी वैसा ही करते, हीट को कंट्रोल नहीं करते, तो इसको ज़बरदस्ती इसका RPM कम करना होता, क्योंकि जितना RPM ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसको कूलिंग सिस्टम भी अच्छा चाहिए। दोस्तों यही सिर्फ नहीं, और भी एक कारण है जिसके लिए इसका पावर दूसरे किसी बाइक से ज़्यादा है, उसका वो है कि इसका कंप्रेशन रेशियो वो है 12.8। कंप्रेशन रेशियो का मतलब है कि दोस्तों पिस्टन जो कंप्रेस करता है एयर और फ्यूल को वो कितना ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। 12.8 इसका कंप्रेशन रेशियो है। ये आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा। आपको जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाइक वगैरह होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन आपको इस छोटे से बाइक में भी उतना ही कंप्रेशन रेशियो देता है। कंप्रेशन रेशियो का सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पटाखा देखोगे, पटाखे के ऊपर अगर आप धागे को देखोगे, वो जितना टाइट बंधा रहेगा उतना ही तेज़ी से वो आवाज़ करेगा फटते टाइम। तो वैसा ही होता है, ये कंप्रेसर
ये इंजन जितना एयर और फ्यूल को कंप्रेस करेगा ब्लास्ट के टाइम, उतना ही तेज़ी से पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। तो जितना तेज़ी से पिस्टन नीचे की तरफ आएगा उतना ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा। तो जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना आरपीएम ज़्यादा होगा। और दोस्तों इसका पावर और प्राइस ज़्यादा होने के पीछे और एक कारण है, इसका जो इंजन है वो DOHC इंजन है। देखिए इंजन का जो हेड है उसके हिसाब से भी इंजन दो तरह का होता है, एक DOHC एक SOHC, ठीक है। तो DOHC का मतलब होता है, फुल फॉर्म जो है वो डुअल हेड कैमशाफ्ट, मतलब कि जो इंजन के अंदर जो वैल्व रहता है जहाँ से एग्जॉस्ट गैस बाहर जाता है और फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आता है, वो जो वैल्व को ऑपरेट करता है जो कैमशाफ्ट है वो इसमें दो इस्तेमाल किया गया है। कैमशाफ्ट या कैम रॉड आप कह सकते हो, वो इसमें दो इस्तेमाल किया गया है। और जो SOHC इंजन है इसमें आपको एक ही रॉड देखने को मिलता है, एक कैमशाफ्ट से ही दोनों वैल्व को ऑपरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया गया है क्योंकि हायर आरपीएम पे जब इंजन चलता है तब ठीक से वैल्व को ओपन और क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि तब इंजन हायर आरपीएम का मतलब समझ सकते हो, ये इंजन के अंदर एक बहुत ज़्यादा तूफान जैसी काम होती है। तो इसी को उसी टाइम पे अच्छे से अगर ठीक से मैनेज ना कर पाए तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसके अंदर डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे क्या होता है, वैल्व जो होता है वो एकदम ठीक ठाक टाइम से ओपन और क्लोज अच्छे से हो पाता है। इसी के लिए भी इसका पावर और प्राइस थोड़ा ज़्यादा है दूसरे किसी 125 सीसी बाइक से। अगर आप देखने जाओगे कि R15 जैसी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है R15, इस बाइक में भी आपको SOHC इंजन मिलेगा। उसमें भी क्या आपका वैल्व जो है उसको ओपन क्लोज करने के लिए एक ही कैमशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बाइक पे आप देखोगे दो कैमशाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। R15 भी एक 150 सीसी वाले ही बाइक है, ये तो 125 सीसी। और दोस्तों इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा होने के पीछे और एक बड़ा जो कारण है वो है कि इसमें 6 गियर इस्तेमाल किया गया है। अगर आप Apache 200 4V को भी अगर आप देखोगे तो उसमें 5 गियर का इस्तेमाल किया गया है। मतलब गियर ज़्यादा होने के पीछे भी इसका टॉप स्पीड ज़्यादा होता है। किसी बाइक में ज़्यादा गियर होगा तो उस पर टॉप स्पीड भी ज़्यादा ही होगा। तो इसके लिए भी इसका प्राइस और टॉप स्पीड थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। और दोस्तों इसका प्राइस ज़्यादा होने के पीछे और भी बहुत सारा कारण है। उनमें से आप अगर देखोगे तो इसका जो फिट एंड फिनिश है, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो कलर क्वालिटी है, इसका जो फिनिशिंग है, आपको देखने में लगेगा कि इसका हर एक पार्ट कंपनी वालों ने दिल से बनाया है, ठीक है। दूसरे कंपनी अगर आप यामाहा की R15 की ही देखो, चक्के वगैरह की अगर आप बात करें तो इसको आप देखोगे कि लगेगा कि किसी ने हाथोड़े से पीट के बनाया, ठीक से शेप नहीं दिया, ऐसा लगेगा। कलर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसको देखोगे तो इसका जो फिनिशिंग आप देखो कितना अच्छा सा बनाया है, लगेगा कि एकदम दिल से इसको बनाया गया। और सीधा सा मतलब है किसी दूसरी कंपनी की अगर आप बाइक खरीदोगे उससे ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसको खरीदोगे उससे भी ज़्यादा टाइम तक ये एकदम नया रहेगा, आपको एक नया फील देगा। इसके लिए भी इसका प्राइस दूसरे किसी बाइक से ज़्यादा है। और दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक को आपको लेना ठीक रहेगा या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप पल्सर 150 और ऐसे ही कुछ FZ इन सब बाइक की परफॉर्मेंस से अगर आप खुश हैं तो आप ये 125 सीसी वाले KTM की मॉडल ले सकते हैं। 15 या सुजुकी की GSX-R, ये सब बाइक की परफॉर्मेंस से खुश है तो आपको ये बाइक उतना खुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए वो सब बाइक की परफॉर्मेंस इससे थोड़ा बेटर है। इसीलिए आप अगर आपको ये पल्सर वगैरह 150 ये सब के इन सब बाइक से आप खुश है तब आपको ये बाइक एकदम डेफिनेटली खुश कर देगा। अभी आपके ऊपर है आप कौन से बाइक को लेकर खुश रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहिए। बाय बाय।